हेलो स्टूडेंट्स, संकल्प विद ललित के इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं आधुनिक आवर्त सारणी। देखेंगे आज की आधुनिक आवर्त सारणी को हम कैसे आसानी से याद कर सकते हैं और एक लिरिक्स और न्यूमोनिक्स के थ्रू हम उसको याद कर सकते हैं। तो देखते हैं, आज का टॉपिक है हमारा पेरियोडिक टेबल, आधुनिक आवर्त सारणी पेरियोडिक टेबल। तो स्टूडेंट्स, आइए हम देखते हैं आधुनिक आवर्त सारणी। यह हमारा आधुनिक आवर्त सारणी है। आधुनिक आवर्त सारणी में पृथ्वी में पाए जाने वाले जितने तत्व हैं उनके बारे में उसको एक क्रम से जमाया गया है। हम देख सकते हैं कि ये अंतिम तत्व है, मतलब हमारे पृथ्वी में अभी तक के पाए जाने वाले तत्व कितने हैं? 118। मतलब 118 तत्व जो हैं उनको सुव्यवस्थित ढंग से इस सारणी में स्थान दिया गया है। तो आइए हम देखते हैं कि किस ब्लॉक के तत्वों को क्या क्या कहा जाता है। मतलब इसको वर्ग और आवर्त के रूप में पढ़ा जाता है। अब वर्ग और आवर्त क्या होते हैं उसको देखिए। ये इसे कहा जाता है आवर्त। जो क्षैतिज रेखा है उसे क्या कहा जाता है? आवर्त। और जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं या ऊर्ध्वाधर समूह है इसे क्या कहा जाता है? वर्ग। और इसे समूह भी कहते हैं। तो हम इसे पढ़ने वाले हैं वर्ग और आवर्त के थ्रू पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इसे क्या कहा जाता है? वर्ग या समूह कहा जाता है। और इसे क्या कहा जाता है? आवर्त कहा जाता है, ठीक है। तो हम देखेंगे आवर्त अभी तक से कितने हैं। अभी तक देखेंगे तो गिन के देखिए, 1 2 3 4 5 6 7। कितने आवर्त हैं? 7 आवर्त हैं। कितने आवर्त हैं? 7 आवर्त। और अगर देखेंगे वर्ग की अगर बात करेंगे तो यहां से देखेंगे ये 1 से लेकर कहां तक है? 18 तक। मतलब आधुनिक आवर्त सारणी को 7 वर्गों और 7 आवर्तों और 18 वर्गों में बांटा गया है। तो हम इसे वर्ग और आवर्त के आधार पर ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, ये हमें 2 ऊर्ध्वाधर रेखाएं दिख रही है, ठीक है। इसे कौन सा ब्लॉक कहा जाता है? एस ब्लॉक। क्या कहा जाता है इसे? एस ब्लॉक। इसे ये वाला जो भाग दिख रहा है यहां से यहां तक नीली कलर में जो दिख रहा है वो क्या है हमारे पास? डी ब्लॉक कहते हैं इसे, ठीक। ये वाला हिस्सा 13 से लेकर 18 तक इसे कहा जाता है पी ब्लॉक। और ये जो अलग से दिख रहा है इसे कहा जाता है एफ ब्लॉक। मतलब आधुनिक आवर्त सारणी को हम कितने भागों में बांटे हैं? 4 भागों में, मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और इसे कहते हैं एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक जो है ये इस यहां पर उनको स्थान यहां पर दिया गया है। ये पूरे 14 तत्व हैं, ये लैंथेनम से लेकर ल्यूटेशियम तक, ठीक है। इसको यहां पर स्थान दिया गया है अलग से। अगर इसको यहां पर फिक्स कर देते तो आधुनिक आवर्त सारणी बहुत बड़ी और अव्यवस्थित हो जाती। इस कारण से इसे अलग से स्थान दिया गया है। ये इसी का हिस्सा है और ये इसका हिस्सा है। तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे एक एक चीज को कि एक एक ब्लॉक को कि कैसे हम आसानी से इसको याद रख सकते हैं। एक बात और बताना चाहूंगा कि कौन कौन से क्लास तक हमें याद रखना, कौन कौन से तत्वों को याद रखना जरूरी है, इसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो बच्चों 9 तक के लिए हमें कितने तत्वों के नाम याद रखने चाहिए कम से कम, ताकि हमारा काम आसानी से हो सके और हम चीज़ों को अच्छे से समझ सके। तो मेरे हिसाब से कम बच्चों को 20 तक से तो इनका तत्वों का नाम याद होना चाहिए। परमाणु क्रमांक 20, ये जो कैल्शियम जिसका परमाणु क्रमांक क्या है? 20। अब परमाणु क्रमांक और परमाणु भार क्या होते हैं हम अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। अभी बस हमको ये याद रखना है कि हमको यहाँ हाइड्रोजन या एक परमाणु क्रमांक से लेकर 20 परमाणु क्रमांक के तत्वों का नाम कम से कम 9th में याद होना चाहिए, तब हमारी काम आसानी से हो जाएगा। और अगर मैं 10th तक की अगर बात करूं
तो 10th तक के लिए कम से कम हमको ये परमाणु क्रमांक 30 तक जिंक तक के तत्वों का नाम याद होना चाहिए और परमाणु क्रमांक के साथ याद होना चाहिए। मैं आसानी से इसे याद करवा दूंगा, बस आगे वीडियो में हम देखेंगे इसे, ठीक है। तो फिलहाल हम देखते हैं कि कैसे किन ग्रुप को कैसे पढ़ा जाता है और कैसे आसानी से याद किया जा सकता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे। ये हमारा एस ब्लॉक है, ठीक है, ये एस ब्लॉक है। एस ब्लॉक मतलब पहले 2 कॉलम बताया था ऐसा, यहां इसे क्या कहा था मैं, एस ब्लॉक, इसे कहते हैं एस ब्लॉक। अब ये 2 जो वर्ग हैं ये क्या है, एस ब्लॉक के तत्व हैं, ठीक है। हम इसे कैसे याद करेंगे, वर्ग के थ्रू याद करेंगे या फिर बोल सकते हैं ग्रुप के थ्रू याद करेंगे, ठीक है। वर्ग या समूह, इसे कैसे याद किया जाता है, ऊपर से नीचे। कैसे याद किया जाता है, ऊपर से नीचे। चलिए देखते हैं इसे हम कैसे याद करेंगे। हे ली ना की रब से फरियाद। देखिए हेलिना की रब से फरियाद मतलब हेलिना नाम की कोई लड़की है जो रब से कैसे क्या कर रही है, फरियाद कर रही है ना। तो हेलिना की रब से फरियाद, तो हेलिना के हे से क्या होगा, हाइड्रोजन, ली से क्या होगा, लिथियम, ना से क्या होगा, सोडियम, की से क्या होगा, पोटेशियम, रब से क्या होगा, रुबिडियम, सी से क्या होगा, सीजियम और फरियाद से क्या होगा, फ्रांसियम। अब ये कुछ तत्व ऐसे हैं जो बोलने में अलग होते हैं लेकिन इनके जो इंडिकेशन है ना, उसको अलग दिया गया है। इसको मैं लास्ट में और बताऊंगा, ठीक है, कि कौन से तत्वों को किससे निरूपित किया गया है, किससे इंडिकेट किया गया है, ठीक है। तो अभी फिलहाल इतना देखिए मैं कैसे याद करवा रहा हूं उसे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा हेलिना की रब से फरियाद। आइए हम एस ब्लॉक के दूसरे वर्ग के बारे में हम अध्ययन करते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं इसको कैसे याद किया जा सकता है। बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। मतलब कोई बेटा है अपने पिताजी से बोल रहा है कि मुझे कार चाहिए, लेकिन उनके पिताजी किसके लिए रेडी हुए, स्कूटर के लिए, ठीक है। तो कैसे याद करेंगे, बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। बस 2-4 बार दोहराना है, आसानी से याद हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो देखते हैं बेटा से क्या है, बेरिलियम, मांगे से क्या है, मैग्नीशियम, कार से क्या है, कैल्शियम, स्कूटर से क्या है, स्ट्रोंशियम, बाप से क्या है, बेरियम और राजी से क्या है, रेडियम, ठीक है। तो बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी, बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी, ठीक है। तो इसको हम ये न्यूमोनिक्स याद होने के बाद अपने मन में दोहराते हुए इसको कॉपी में लिखकर देखेंगे। जैसे बेटा से क्या हो जाएगा, बेरिलियम, मांगे से क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम, कार से क्या हो जाएगा, कैल्शियम, स्कूटर से क्या हो जाएगा, स्ट्रोंशियम, बाप से क्या हो जाएगा, बेरियम और राजी से क्या हो जाएगा, रेडियम, ठीक है। तो इस प्रकार से हम एस ब्लॉक को आसानी से याद कर सकते हैं।